तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपके फुल नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला पार्ट है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, इसका अणुसूत्र होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 7 C3H6। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उभय धर्मी ऑक्साइड है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 Al2O3। तीसरा प्रश्न है, धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 MO। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन का अवस्था फलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 कार्य प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे पांचवा है, एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 15। छठवां प्रश्न है, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 यौगिक का IUPAC नाम होगा। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर 7 प्रोपेनॉन। आठवां प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 बेंजीन। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, STP पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। दूसरा प्रश्न है, Na धातु एवं Na+ आयन में कम इलेक्ट्रॉन Na+ आयन के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, आयनिक यौगिक समानतः जल में विलय होते हैं। चौथा है, एंट्रोपी की इकाई जूल केल्विन की पावर -1 मोल की पावर -1 होती है। पांचवा है, pH मापक्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई थी। छठवां है, प्राथमिकता क्रम में आयन इन के बाद आता है। सातवां प्रश्न है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपक्रिया में एसिटिलीन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले पेज पर, प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाइए। सो यहाँ एक साइड है स्तंभ में फर्स्ट, दूसरी साइड है स्तंभ में सेकंड। पहला प्रश्न है, विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा मोललता कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग। तीसरा है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 1-10 ns की पावर 1-2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संक्रमण तत्व कहलाते हैं। चौथा है सहसंयोजी बंध। सो इसका आंसर करना में इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अष्टफलकी, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा SF6। छठवां है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी, तो इसका आंसर करना हमें बढ़ रही है। अगला देखिए विक्टर मेयर विधि, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो यहाँ पे अपना जो मैचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको मैच कर लेना है आपको। अगला प्रश्न 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/M का मान लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.76 × 10⁻8 C/G। दूसरा प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा संयोजकता समान रहती है। तीसरा प्रश्न है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सिग्मा बंध और 3 पाई बंध पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल के बराबर होता है। पांचवा है, हेंडरसन समीकरण लिखिए। तो pH = P की पावर Ka + log लवण/अम्लीय होता है। छठवां प्रश्न है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्टीशियन नियम पर आधारित है। सातवां प्रश्न है, प्रोपीन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अमोनियम AgNO4। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए पांचवा नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, मोल संकल्पना को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई लिखिए। प्रश्न 7, हुंड नियम को अधिकतम बहुलता का नियम किस कारण से कहते हैं। प्रश्न 8, कारण लिखिए कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। प्रश्न 9, कारण लिखिए NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफेद अपक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं देता। प्रश्न 10वां है, सम आयन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। अगला देखिए प्रश्न 11 है, निम्नलिखित यौगिकों की आबंध रेखा सूत्र लिखिए। पहला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दूसरा है 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉल। प्रश्न 12, क्रियात्मक समूह समाव्यवस्था और स्थान समाव्यवस्था उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। पहला है आर्हेनियस, दूसरा है ब्रांस्टेड लॉरी, तीसरा है लुईस। प्रश्न 14, निम्नलिखित स्पीशीज में तारांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 15, आप निम्नलिखित यौगिकों को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहला है एथाइन, दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है फिनॉल। अगला प्रश्न 16 है, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न 17 देखिए, हक्कल का नियम लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयन एरोमेटिक नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवासा 3 दिए गए हैं।
अगला प्रश्न 18 है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन 1.368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचालक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य विकिरण ज्ञात कीजिए। यह विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस सिद्धांत पर आधारित है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 19 है, व्युत्पत्ति कीजिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनआरटी।